हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं सीयूईटी की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर ये थी कि भाई आपकी सिमुलेटेड लिस्ट रिलीज करनी थी दिल्ली यूनिवर्सिटी को, जो कि शाम को आ चुकी है ना। अब आ चुकी है, आप सभी लोग देख सकते हैं कि कैसे क्या वो लिस्ट आई है, क्या आपकी प्रेफरेंसेस है। दो तीन चीजें उसमें रिमेंबर रखना है, ध्यान रखना है। क्या रखना है कि अब जो ऑर्डर है वो लॉक हो गया है। सबसे बड़ी चीज ये है, ऑर्डर इन द सेंस कि आप नए कॉलेजेस को यहां पर ऐड नहीं कर पाओगे, है ना। लेकिन जो पुराने कॉलेजेस हैं उसमें जो प्रोग्राम्स आपने कोर्सेज ऑफर्ड लिखे हुए थे सारी की सारी चॉइस फिलिंग में, वो आप अभी भी चेंज कर सकते हो। यानी ऐड नहीं कर सकते हो, बस प्रेफरेंसेस को ऊपर नीचे कर सकते हो। ये बड़ी चीज है। तो ये एक समस्या का विषय है कि चलो हम नए नहीं कर सकते, लेकिन पुरानियों में क्या गलती ना करें कि हमें अच्छे से अच्छी चीज मिल पाए। कैसे क्या चीजों को करना है वो सारी चीजें हम यहां डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों में जल्दी से शेयर कर दो इस वीडियो को, और भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि सीयूईटी की बिल्कुल गलती ना हो पाए। समझ रहे कैसे क्या करना है सारी चीजें। मैं शुरू से एंड तक हर एक चीज बता रहा हूं। करना क्या है, सबसे पहले कॉपी पेन उठा लो। हालांकि इसमें से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप वीडियो के, लेकिन कॉपी पेन उठा लोगे तो भाई यही करना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये फिजिकली करना है। हो सकता है कल अगर समय मिले तो हम करवा भी दे कुछ बच्चों का, लेकिन अभी समय की ही तो समस्या है ना। हर बच्चे को तो हम ले नहीं पाएंगे। तो फिर भी आपको क्या करना है, आपको कॉपी पेन उठाना है, जल्दी से जल्दी चीजें नोट डाउन करना है। क्या क्या चीजें याद रखनी है हमें इस पूरी सिमुलेटेड लिस्ट के बाद। जब तक, कब तक, 2 दिन का ही समय। 2 दिन क्या, आज 1 बचा, एक कल है, कल खत्म हो जाएगी 5 बजे। तो बस उससे पहले तक हमको क्या करना है, पूरी की पूरी लिस्ट को फिक्स करना है। क्या करना है, फिक्स करना है, अपने हिसाब से चेंज करना है, ऑर्डर को चेंज करना है। कैसे करना है सब बता रहा हूं, ठीक है। चलिए दोस्तों में शेयर कर दो जल्दी से जल्दी। ये चीजें आपको समझ में आ गई कि भाई आपकी सिमुलेटेड लिस्ट आ गई है। 2-3 चीजें मैं आपको दिखा दे रहा हूं। देखो, ये आप जा रहे थे सबसे पहले कैसे, बहुत सारे बच्चों को तो यही समझ में आ रहा है कि भाई हमें लिस्ट नहीं पता चल रही कैसे क्या है, क्या आया है क्या। तो सबसे पहले डीयू की वेबसाइट पे जाएंगे। डीयू की क्या है, वही है आपकी ugadmission.uod.ac.in, है ना। इस पे जाएंगे तो ये खुल जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का। इसमें आपको भाई आपका सीयूईटी का एप्लीकेशन नंबर नोट डाउन करना है, ठीक है। नोट डाउन कर लिया आपने सीयूईटी का एप्लीकेशन नंबर। ये जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है उसको लिख लेना। मुझे एक आध कोई दे देगा तो मैं उसका करके दिखा दूंगा। अभी अगले वीडियो में कर पाऊंगा, अभी नहीं कर पाऊंगा, है ना। और पासवर्ड यहां पे लिखना है आपका जो रहा है। और भैया ये आप कैप्चा डाल देंगे और इसके बाद आप इधर खिसक के नीचे जाएंगे तो इस पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन करेंगे तो आपके सामने पूरा ओपन हो जाएगा फील्ड के भाई क्या 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 आपकी रैंक रही है, क्या क्या आपका ऑर्डर रहा है, सारी चीजें हो गई हैं। अब आप 2 चीज याद रखो कि आप नया कॉलेज ऐड नहीं कर सकते, नया कॉलेज ऐड नहीं कर सकते। पुराने जो जो हमने प्रेफरेंस करे थे उसी में बस ऊपर नीचे फेरबदल कर सकते हैं, ठीक है। ये कंफर्म है, किसी को दिक्कत है, कोई परेशानी है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे आ जाएंगे। आगे क्या आएंगे, कैसे क्या करना है, सारी चीज शुरू से मैं बता दे रहा हूं, एक एक करके बता दे रहा हूं। देखो, अपन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की साइट पे गए। ये सारे के सारे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने अपने क्या है प्रोग्राम वाइज प्रेफरेंस यहां पर बता के दिए, है ना। ये देखा होगा आपने, आप जाएंगे तो इस साइट पे आप जाएंगे और यहां पर प्रेफरेंस काउंट पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा प्रेफरेंस यहां पर दिया हुआ है। ड्यू ने दिया हुआ है कि भाई किस बच्चे ने क्या क्या प्रेफरेंस दी हुई है। मतलब क्या है यहां पे कहने की बात यह है कि आप जाओगे तो आप देखोगे कि आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज जो है, इस नरेंद्र देव कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स के लिए जो बच्चों ने प्रेफर किया है 32,888 बच्चों ने इसको प्रेफरेंस दिया है, ठीक है। प्रेफरेंस काउंट है ये, इतने बच्चों ने प्रेफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। टोटल सीट्स की अगर हम बात कर ले ड्यू में, टोटल सीट लगभग 70 के आसपास है, 70 के आसपास है। 90 कॉलेजेस हैं, ठीक है, लगभग। हालांकि हम 90 कॉलेज की बात नहीं कर रहे, हम टॉप 10 टॉप 20 कॉलेजेस सभी वही चाहते हैं ना भाई। सो हम टॉप 20, चलो ठीक है, टॉप 20 कॉलेजेस में कैसे क्या क्या सीट मिल सकती है, क्या प्रेफरेंसेस रखनी है, उस पर ही डिस्कस करेंगे। डोंट वरी, सारी चीजें अपनी हो जाएंगी। सबसे पहले चीजें समझ लो, समझना जरूरी नहीं तो बार बार आपको कंफ्यूजन आता रहेगा। सारी चीजें आपने वो गए खोला, आपने देखा कि भाई हमारी ये लिस्ट है, ये लिस्ट है, इसमें चेंज करना है, क्या करना है, कैसे करना है। अब मैं ये बता रहा हूं कि प्रेफर कितने बच्चों ने क्या क्या किया है, ठीक है ना। यहां हर कॉलेज के बाद, मतलब कॉलेज तो वो गिनते के ही है, लेकिन यहां हर कोर्स प्रोग्राम के बेसिस पे बच्चों ने यहां पे क्या दिया हुआ है, अपने अपने प्रेफरेंसेस दिया हुआ है। तो भैया आप आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, ऑब्वियस सी बात है, साइंस फील्ड में बीएससी के लिए बहुत ही प्रोमिनेंट कॉलेज है। तो सारे के सारे मैक्सिमम आपने देख रहे होंगे प्रोग्राम क्या भरे हुए हैं, बीएससी के भरे हुए। बीकॉम के लिए भी है भाई, ऐसी बात नहीं है, बीकॉम ऑनर्स में भी बहुत ज्यादा प्रेफरेंस आए, बाकी सब ये कम प्रेफरेंस है ना। ऐसे ही सारे प्रेफरेंस आप देख पा रहे होंगे। ये पूरी लिस्ट यहां पर पड़ी है, डीयू ने डाली हुई है, 1500 कॉलेजेस की है। हालांकि ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, याद रखिएगा,
ठीक है, ये सारी की सारी 1500 कॉलेजेस, मतलब 1500 प्रेफरेंसेस जो है बच्चों ने भरी हुई हैं, अलग अलग प्रोग्राम की, अलग अलग कॉलेज की, ये सारी चीज आप यहां देख रहे हो, मिल रहा है कि नहीं? तो सारी चीजें हिंदू कॉलेज में क्या क्या, इंद्रप्रस्थ कॉलेज में क्या क्या इन बच्चों ने प्रेफर किया, कितने लोगों ने प्रेफर करा है, तो ये आप समझ लो जैसे ये इंद्रप्रस्थ कॉलेज ऑफ वुमेन है। चलो यहां दिखा दे रहा हूं, इंद्रप्रस्थ कॉलेज ऑफ वुमेन है, यहाँ पे वुमेन कॉलेज है। सबसे पहली चीज तो ये वुमेन्स के लिए, बीकॉम ऑनर्स के प्रोग्राम के लिए मात्र, यहां पर मात्र नहीं, ऊपर वाला ये जो बीए ऑनर्स है, इसमें भैया केवल 1500 बच्चों ने प्रेफरेंस दी हुई है। या फिर बीए ऑनर्स कर्नाटका म्यूजिक में 1481 बच्चों ने ही क्या है, प्रेफरेंस दी हुई। तो ये कोर्सेज के हिसाब से भी प्रेफरेंसेस हैं, है ना। सीट्स वाइज हम अभी डिस्कस करेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, सारे डाउट्स यहीं खत्म हो जाएंगे, यहीं खत्म हो जाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, चलो ये समझ में आ गई। ये सारी चीज आप एक बार प्रेफर करके देख लेना, ये सारी चीजें नोट लिख लो कि क्या क्या आपको देखना है आप चेंज करने में। सबकी तो मैं करा नहीं पाऊंगा, लेकिन एक पूरा ओवरव्यू आइडिया दे दूंगा, है ना। चलिए, तो सब लोग देख रहे हो, ये कहां से मिल जाएगी आपको, ये आपको खोल लेना है वेबसाइट डीयू की, उस पे पड़ा है पूरा का पूरा प्रेफरेंस मैट्रिक्स है, इस पे आपको पूरी देख लो। 1500 प्रेफरेंसेस है, मैं लास्ट तक इसलिए दिखा रहा हूं कि भाई इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं, यानी 1500 लोग, ये 1552 देख रहे हो, 1552 यहां पे एंट्री है। आखिर में जाकिर हुसैन साहब का दिल्ली कॉलेज है, इवनिंग कॉलेज है ये, बीकॉम ऑनर्स में 24,443 प्रेफरेंसेस दी हुई है बच्चों ने। तो ये A to Z है ना, अल्फाबेटिक ऑर्डर में सारे कॉलेजेस के हर प्रोग्राम में क्या क्या प्रेफरेंस दिए बच्चों ने, वो आपको नोट करना है। अब वो आपको नोट ऐसे पूरी नहीं कर लेना है, आपकी क्या प्रेफरेंस है उस पर अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गई, आपने अपनी लिस्ट देख ली भैया, है ना, सिमुलेटेड लिस्ट देख ली आपने, प्रेफरेंस भर चुके हैं, उसमें चेंज करना है। सो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास प्रेफरेंस क्या क्या है। ठीक है, ये देख ली प्रेफरेंस की किस में कितनी क्या प्रेफरेंस दी हुई है। भाई आप मान लो कि आपको संस्कृत से ऑनर्स करना है, बीए ऑनर्स करना है, ठीक है। अब जाकिर हुसैन कॉलेज में आप जाओगे, यहां पे 5450 बच्चों ने प्रेफरेंस दी हुई है ना। अब हमें पहले यह देखना पड़ेगा कि जाकिर हुसैन साहब का जो कॉलेज है, दिल्ली कॉलेज, इवनिंग कॉलेज, उसमें संस्कृत प्रोग्राम के लिए सीट है कितनी, और उसमें भी कैटेगरी वाइज भी तो अपन देखेंगे सारी चीजें, ताकि आप प्रॉपर प्रोमिनेंट। देखो यार 100% सही कोई नहीं होता, भगवान नहीं हूं मैं, लेकिन हां अगर हमने बहुत अच्छे से प्रोडिक्शन किया है चीजों का, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाया है, तो गारंटी मान लो कि 80-90% आपकी ये सारी चीजें सही होगी। और इसमें मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूं, ये आप भी कर सकते हो, आपको ही सिखा रहा हूं, मुझे नहीं मतलब इससे, आपको सिखा रहा हूं ताकि किसी से बोलना नहीं पड़े। ठीक है, आप खुद करोगे इसको, और हर व्यक्ति को दिखा रहा हूं, मैं सिखा रहा हूं चीजें, है ना। चलिए, ये समझ में आ गई सारी चीजें, क्या क्या प्रेफरेंस बच्चों ने भरे यहां उन्होंने बता दिया। ठीक है, आपके प्रेफरेंस क्या है उस पर भी अपन डिस्कस करेंगे। चलो, इसके बाद यहां देखो, यहां पे आप देखोगे, चलो ये देखोगे तो यहां पर एक और चीज डली हुई है बीए की, आपको दिखा देता हूं मैं। यहां पे ये जो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वाली जो साइट है, इस पे देखो, ये एक तो प्रेफरेंस काउंट मैंने आपको दिखा दिया, है ना, ये खोल के रख लेना प्रेफरेंस काउंट, जिसमें वो पूरी प्रेफरेंसेस है। उसके अलावा आप देखोगे तो बीए प्रोग्राम पे क्लिक करोगे तो इसमें बीए, जितने लोग बीए करना चाह रहे हैं ऑब्वियसली बात है उनके लिए ही है, बाकी बीकॉम के लिए भी अपन डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, सो ये बीए प्रोग्राम वाली जब आप क्लिक करोगे तो ये वाली खुल जाएगी। ठीक है, अब ये बीए प्रोग्राम में आप देख रहे हो ये सारे के सारे कॉलेज, हालांकि यहां भी अल्फाबेटिक ऑर्डर में दिए हैं। अभी अपन क्या करेंगे, अपन टॉप कॉलेजेस पे भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, सो ये सारे कॉलेजेस जो है इन्हें पेज नंबर दिए हैं कि कहां क्या कैसी लिस्ट है। अब देखो, सबसे पहले जैसे ये है अदिति कॉलेज है यहाँ पे, है ना, अदिति महाविद्यालय है, ये वुमेन्स का विद्यालय है ना, वुमेन कॉलेज है ये अदिति। इसमें पूरा बीए प्रोग्राम का सीट मैट्रिक्स उन्होंने बताया। कैसे बताया देखो, यहां आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मैं एक बार और थोड़ा सा इस पे थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको, है ना, देख पा रहा हूं, चलो ये दिख रहा है ना सब, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, तो ये अदिति कॉलेज है, देख रहे हो, इसमें भैया बीए प्रोग्राम आप अगर एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन एंड सेल मैनेजमेंट इनसे करना चाह रहे हो, इकोनॉमिक्स से, तो यहां पे टोटल अनरिजर्व के लिए 10 सीटें हैं, ओबीसीज के लिए 6 सीटें हैं, एससीज के लिए 4 है, एसटीज कैंडिडेट के लिए 2 है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 3 सीटें हैं, माइनॉरिटी के लिए कोई सीट नहीं है, सीडब्ल्यू के लिए, पीडब्ल्यू मतलब जो फिजिकली हैंडिकैप्ड है, और केएम, ये सभी कोटा के लिए इन्होंने टोटल सीट बताई हुई इस प्रोग्राम की। मतलब अगर बात करें तो 10 और 10 20, 20 और 5 25, 25 3 28, टोटल 28 सीट है इस प्रोग्राम के लिए अदिति कॉलेज में। बीए प्रोग्राम अगर आप करना चाह रहे हैं एडवर्टाइजिंग, सेल्स, मार्केटिंग वगैरह से, उससे लिए, तो ये सारी की सारी। अब सबसे पहले अपन को 2-3 चीजें और ध्यान देना, मैं एक चीज और दिखा देता हूं, यहां पे रुको, एक चीज और दिखा दे रहा हूं, क्या दिखाना है। चलो सबसे पहले तो अपन क्या कर रहे हैं, ये यहां देखो, सबसे पहले सबसे सिंपल सी चीज देखो, यहां पे ये डीयू की अपन ने रैंकिंग है, ये टॉप 10 कॉलेज हैं,
चलो और टॉप 10 छोड़ो, पहले अपन क्या कर लेते हैं, काम कर रहे हैं यहाँ पे, ये कॉलेज और सीट पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये दिख रहा है सभी को, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? ये देखो, ये यहाँ पे मैंने अल्फाबेटिक, ये भी आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, डोंट वरी। हर कॉलेज में कितनी सीट है उस पर बात कर रहे हैं। आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज जो है, आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज है, इसमें टोटल सीट कितनी है? 853 है। अब ये 853 सीटें किस किस प्रोग्राम की है वो भी तो हमें समझना पड़ेगा ना भाई, नहीं तो कैसे कंफर्म होगा। मान लो यार हम स्ट्रीम्स की बात कर लें, चलो बहुत सारे बच्चे हैं जो आर्ट्स फील्ड से हैं, है ना, आर्ट्स स्ट्रीम से हैं। अब आर्ट्स टीम में बच्चा क्या करना चाह रहा है? बीए प्रोग्राम करना चाह रहा है, ठीक है। सुन लेना, बीए प्रोग्राम भी अलग अलग होंगे। एक तो सिंपल बीए प्रोग्राम होगा, ठीक है, एक हो जाएगा आपका क्या, बीए ऑनर्स हो जाएगा, ठीक है, तीसरा स्पेसिफिकेशन के साथ हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो ऐसे बीए के अलग अलग प्रोग्राम है, आपको क्या करना है वो आपको देखना है, उस पे अपन डिस्कस करेंगे। तो ये भाई पहले तो टोटल सीट्स अपने को पता है। अगर टोटल सीट कितनी हमने बात करी है, अराउंड 70K के आसपास हैं सीट्स पूरे डीयू कॉलेज में, है ना। तो हमको कौन सी रैंक मिली उसके हिसाब से अपन डिस्कस अभी कर रहे हैं। तो ये सीट मैट्रिक्स आप देख लोगे यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सारे सीट्स मैट्रिक्स है, यहाँ पे कितनी क्या सीट किसको मिली है, ठीक है। ये सारी कॉलेजेस की सीट है, उनके 66-65 कॉलेज हैं, कुछ 66,263 सीट्स हैं, ठीक है, 66,263 सीट्स हैं टोटल यहाँ डीयू के। अब ये आपको पता चल गया, ठीक है, कि इतनी सीट्स हैं। अब इसमें से आपके टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं टॉप कॉलेजेस? तो टॉप 20 कॉलेज देख लो। चलो अपन 10 की ही बात कर लेते हैं पहले। तो ये टॉप 10 कॉलेज है, ये टॉप 10 कॉलेज हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अभी हम डिस्कस उस पर और अच्छे से कर रहे हैं। ये यहाँ देख लो, चलो ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको छोटा कर देते हैं, नहीं तो फिर आपके लिए समस्या हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक आ गया, हाँ, और छोटा कर दें, ठीक। चलो ये दिख रहा है। अब ये देखो भाई, आपको टॉप 10 कॉलेज ही हैं, ये टॉप 10 डीयू के ही हैं, ठीक है। फर्स्ट रैंक की अगर बात करी जाए यहाँ पे, तो भाई मिरांडा हाउस का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो ये टॉप कॉलेज है इंडिया का, वुमेन्स के लिए, महिलाओं के लिए सबसे टॉप कॉलेज है मिरांडा हाउस, है ना, दिल्ली का। ये यूनिवर्सिटी के अंदर ये कॉलेज है, 1948 में स्टैब्लिश हुआ था और NIRF का स्कोर 78 है, इसीलिए इसको फर्स्ट रैंकिंग दी गई है डीयू के अंदर भी, और ऑल ओवर इंडिया भी महिलाओं के लिए बेस्ट कॉलेज है, ठीक है। फिर डीयू का सेकंड है हिंदू कॉलेज, फिर लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन्स, ठीक है। फिर भैया आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, फिर भैया किरोरीमल है। इसके बाद सेंट स्टीफेंस का नंबर है, फिर श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, SRCC, ठीक है। हंसराज कॉलेज हो गया, साईं वेंकटेश्वर कॉलेज हो गया, ठीक है, और आपका लेडी इरविन कॉलेज हो गया, ठीक है। तो ये 10 कॉलेज है। अपन इन 10 में भी बात करें तो अब देख लेना एक प्रकार से, ये लेडी इरविन कॉलेज जो है ना, ये लेडी इरविन कॉलेज ये वुमेन्स कॉलेज है, ठीक है, महिलाओं के लिए, है ना। वेंकटेश्वर कोएड है, हंसराज को कोएड है, श्री राम कॉलेज कोएड है, सेंट स्टीफन कोएड है, किरोरीमल आत्माराम सनातन धर्म लेडी श्री राम ये वुमेन है, ठीक है। और यहाँ पे तीसरे नंबर पे, तीसरा और कौन, आपका मिरांडा हाउस, ठीक है। मिरांडा हाउस भी क्या है, तो 3 कॉलेज वुमेन के हैं यहाँ पे, 3 वुमेन्स के कॉलेज हैं यहाँ पे, बाकी कोएड कॉलेज है। कोएड कॉलेज कितने हैं? 7, है ना। अब ये 7 हैं, टॉप 7 कॉलेज हैं डीयू के, जिसमें बॉयज भाई बॉयज भी तो जाएंगे ना, गर्ल्स के लिए तो सब में है भाई, ये 3 एक्स्ट्रा है उनके लिए, ये स्पेशल है, बाकी इनमें कोएड है तो उनको वहां भी मिल जाएगी, बाकी स्पेशली ये 3 है ना। मिरांडा हाउस हो गया, लेडी श्री राम हो गया, इरविन हो गया, लेडी इरविन, ठीक है। सो ये सारे 3 कॉलेज में केवल महिलाएं जाएंगी, गर्ल्स जाएंगी, बाकी 7 कॉलेज में दोनों जाएंगे, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों जाएंगे, कोएड। तो भाई इनके लिए क्या करना है, लड़कों के लिए तो केवल 7 ही है ना प्रायोरिटी। अब 7 में हम देखेंगे तो हमारे लिए सबसे पहला कॉलेज क्या है, हिंदू कॉलेज हो गया, है ना। अब हिंदू कॉलेज है, हिंदू कॉलेज 1899 में स्टैब्लिश हुआ था और अच्छी खासी रैंकिंग है दूसरे नंबर पे। अब हमको क्या करना है, हिंदू कॉलेजेस में क्या करना है, कॉलेज में एडमिशन चाहिए। चलो बहुत बढ़िया। अब सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं यहाँ पे, चलो कॉलेज सीट ठीक है, ये कोर्स वाइज यहाँ पे कट ऑफ है, मतलब सीट्स बताई हुई है यहाँ पे, ठीक है। अब कौन सा कॉलेज चाहिए था अपने को, ये दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट एंड कॉमर्स है, इसकी है दिल्ली श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। चलो श्री राम कॉलेज जो है ऑफ कॉमर्स, इसमें भाई साहब अगर हम सिंपल सी बात कर लें तो देखो यहाँ पे जो प्रोग्राम है बीकॉम ऑनर्स का, ये बहुत सारे बच्चों का ड्रीम कॉलेज है, याद रखिएगा, पक्की बात है, और अभी हम डिस्कस करेंगे तो आ जाएगा अभी, ठीक है। सो भाई इसमें टोटल 253 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं बीकॉम ऑनर्स के लिए? टोटल 253 सीटें अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए,
ठीक है। उसके बाद एससी कैटेगरी के लिए 94, एसटीज के लिए 47, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 169 और ईडब्ल्यूएस के लिए 63 टोटल मिला के 626 जो है यहां पे सीट है किसकी, बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम की। कहां पे, श्री राम कॉलेज में। अब भाई यहां पे मैक्सिमम बच्चे जो है 626 बच्चे ही यहां जा सकते हैं, और उसमें भी फिर कैटेगरी वाइज है भाई। बात अगर अनरिजर्व की कर लें या फिर ओबीसी की कर लें, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस सारे कैटेगरी के 626 बच्चे ही एडमिशन लेंगे, उससे ज्यादा ले नहीं पाएंगे, और ये टॉप कॉलेज में आ रहा है। ठीक है, सो हमको वो भी देखना है। ठीक, अब ये सारी चीजें समझ में आ रही, यहां पूरी लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा मैं, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। वैसे तो मिल जाएगी, थोड़ी सी आपको परेशानी होगी, इसीलिए कह रहा हूं कि कॉपी पेन उठा के लिख लेना। अब आपकी ये प्रेफरेंसेस समझ में आ गई आपको कि किस कॉलेज की कितनी सीट है। यहां आपके ये प्रोग्राम दिया। अब आप अगर मान लीजिए आर्ट्स फील्ड वाले हैं, भाई आर्ट्स स्ट्रीम वाले हैं, तो बीए को आपको प्रोग्राम करना है। बीए प्रोग्राम में बीए ऑनर्स होगा, ऑनर्स में इकोनॉमिक्स से ऑनर्स करना है, इंग्लिश से करना है, हिंदी से करना है, हिस्ट्री से करना है, फिलोसफी से करना है, संस्कृत से करना है, पॉलिटिकल साइंस से करना है, जिससे भी करना है वो सारे के सारे आपके कॉलेजेस आपने देख लिए। सबसे पहले प्रोग्राम देख लिए, प्रोग्राम के बाद ये सारी चीजें, ठीक है ना, अलग अलग प्रोग्राम के लिए यहां मैं ओवरव्यू सबके लिए बना रहा हूं, चाहे वो आर्ट्स का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे कॉमर्स का हो, किसी भी फील्ड का हो, एग्रीकल्चर का हो, कहीं का हो, यहां सबके लिए है। ठीक है, अब बस आपको अपनी मेहनत करनी है, और प्रॉपर मैं पूरा तरीका बता रहा हूं जिसमें आपका काम हो जाए। ठीक है भाई, ये समझ में आ गई। बेसिक बेसिक चीजें आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, मैं एक बार दिखा देता हूं, है ना। अब बात आई है मैट्रिक्स की, है ना। चलो एक काम कर लेते हैं, ये हो गया, अपन आ जाते हैं यहां पे। यहां आपको थोड़ी सी चीजें समझ में आ जाएंगी। चलो, ये कलर दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है हमको, चॉइस फिलिंग ऑर्डर पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो नोटबुक लाना है। क्या लाना है, नोटबुक। अपनी अपनी नोटबुक उठा लो। नोटबुक में सबसे पहले क्या करो, आपको पता होगा कि हमारी क्या सिमुलेटेड लिस्ट में क्या कैसा ओवरव्यू है। आपने क्या किया था, आपने बहुत सारे कॉलेजेस रखे थे। ठीक है, कॉलेजेस के बाद आपने उन कॉलेजेस में बहुत सारे प्रोग्राम रखे थे। ठीक है, उन प्रोग्राम मतलब कोर्सेज की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, दो चीजें तो क्लियर हो गई आपको कि ये जो लिस्ट आई है इसमें आप नए कॉलेज को ऐड नहीं कर सकते, है ना। कॉलेजेस को ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है, तीसरी चीज क्या है, प्रोग्राम ऊपर नीचे कर सकते हो, बस आप नए यूज ऐड नहीं कर सकते, बस वो कर सकते हो। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि मान लीजिए हमने टॉप 10 कॉलेज रखे। टॉप 10 कॉलेज क्या रखे, एज अ हम बॉय और एज अ गर्ल, दो एग्जांपल लेंगे यहां पे। ठीक है, एज अ बॉय और गर्ल दोनों चीज याद रखिएगा। चलो यहां ऐड रखो, ये यहां पे मैं दो पार्ट कर दे रहा हूं, एज अ बॉय, है ना, यानी कि यहां पर मेल कैंडिडेट की हम बात कर रहे हैं उनके लिए, और एज अ गर्ल्स के लिए हम बात कर रहे हैं, या फिर फीमेल कैंडिडेट की हम बात कर रहे हैं यहां पे। ठीक है, सो भाई यहां पर हो सकता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज में आपका ही नाम आता है, जैसे मिरांडा हाउस हो गया। ठीक है, फिर लेडी श्रीराम हो गया, लेडी इरविन हो गया, और भी बहुत सारे कॉलेज हैं। ये तो टॉप कॉलेजेस हैं वुमेन्स के, है ना। और उसके बाद कोएड कॉलेज है, तो लड़कियों के लिए तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन लड़कों के लिए समस्या है। क्या समस्या है कि वो वुमेन्स वाले कॉलेज में नहीं जा सकते, हमें मेन कॉलेज चाहिए। तो चलिए हिंदू कॉलेज हो गया। ठीक है, हिंदू कॉलेज के अलावा श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। ठीक है, और जितने हैं करोड़ीमल हो गए, और सारे सारे सारे। ठीक है, सो ये कॉलेजेस सबसे पहले अपन ने देख लिया। ये अब कॉलेज आपने 10 चुने होंगे, मान लो, चलो ये 10 कॉलेज आपने चुने और 10 कॉलेज गर्ल्स ने चुने। चुने तो ज्यादा ही हैं, लेकिन हम 10 के ओवरव्यू पे बात कर रहे हैं। अब इसमें आपको सबसे पहले ध्यान रखना है आपकी स्ट्रीम। हो सकता है अभी आपने आर्ट साइड के कोर्सेज चाहिए, हो सकता है आपको साइंस के चाहिए, हो सकता है आपको कॉमर्स के चाहिए। ठीक है, सो इन 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 सारे कोर्सेज के बेसिस पे भी ये प्रेफरेंस ऊपर नीचे हो सकते हैं, है ना। नए तो ऐड नहीं कर सकते हम, लेकिन हाँ प्रेफरेंसेस ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही गर्ल्स के साथ है, फीमेल कैंडिडेट के साथ, कि भाई आपके स्ट्रीम के हिसाब से आपको कॉलेज प्रेफर करना पड़ेगा। ठीक है, डन, समझ गए, जो हो गया सो हो गया। अब इसमें ही अच्छा क्या चाहिए, अब मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं क्या नई चीज बता रहा हूं। नई चीज क्या कि अब चेंजेस कैसे करें, ये बाकी की चीजें समझ में आ गई। कॉपी पेन सारी की सारी बीए प्रोग्राम वाली या फिर कॉलेज की लिस्ट लेके आना है, सारी चीजें करना है, वो सब मिल जाएंगी। मैंने बता दी कहां कहां से मिलेंगी, वो सब रखने के बाद
हो सके तो देखो यार पीडीएफ तो मिल ही जाएगी, हो सके तो प्रिंट आउट निकाल लेना, 10-20 रुपए का खर्चा है, ज्यादा कोई खर्चा है नहीं, है ना। अगर हो पाए तो, ऐसी कोई जरूरत नहीं तो पीडीएफ से भी काम चल जाएगा, लेकिन उससे क्या होता है कि आप बहुत अच्छे से प्रेफर कर पाओगे, मैं बस इसलिए बोला हूं, ठीक है। सो वो आपने कर लिया। ये सब हो जाने के बाद आपने रख ली कि हमारी ये कॉलेज है, ये कॉलेज समझ में आ गए और सीट आपको समझ में। अब क्या करना है, देखो चलो ये चॉइस फिलिंग ऑर्डर जो हमने एक वीडियो बनाई थी आपने देखा होगा। मान लीजिए सेंट स्टीफन आपने लिया हुआ है ना, सेंट स्टीफन पहले नंबर पे प्रायोरिटी है हमारी। अब सेंट स्टीफन में हो सकता है कि हम भाई आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है आर्ट्स के लिए, लेकिन मैं आर्ट्स का नहीं हूं भाई, मेरे को कॉमर्स का चाहिए, कॉमर्स का हमें कोई सब यहां पे कोर्स चाहिए, या फिर हो सकता है साइंस का चाहिए, ठीक है, आर्ट्स कॉमर्स और साइंस। अब देखो भाई सबसे पहले यहां पे आप देखोगे तो बीए प्रोग्राम, बीए यानी आर्ट साइड की ये प्रोग्राम है, तो भाई हमने इकोनॉमिक्स ऑनर्स लिया, इंग्लिश, हिस्ट्री, फिलॉसफी या संस्कृत, इसके अलावा और नहीं है, ये बीए प्रोग्राम सिंपल वाला। तो ये प्रोग्राम है हमारे टोटल जो हम सेंट स्टीफन में ले सकते हैं। अब ये किसके लिए है, ये बीए स्टूडेंट के लिए, मतलब आर्ट साइड वाले के लिए, लेकिन साइंस साइड वाले के लिए अलग हो सकता है क्या भाई, बीएससी मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, है ना, फिजिक्स में भी ऑनर्स है, केमिस्ट्री में ऑनर्स है, ठीक है, बीएससी प्रोग्राम फिजिकल साइंस, ठीक है। फिर ये किसके लिए, फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस, यहाँ केमिस्ट्री के साथ था, तो ये है यहाँ पे कॉमर्स के लिए, लेकिन कुछ नहीं है, क्या किया जाए, कुछ नहीं कर सकते। कॉमर्स वाले यहाँ पे सेंट स्टीफन नहीं भरेंगे, ऑब्वियस सी बात है, वो श्री राम कॉलेज भरेंगे ना, वो क्यों सेंट स्टीफन भरेंगे, तो भाई श्री राम कॉलेज उनने भरा, ठीक है। और यहां ये कौन प्रेफरेंस कर रहा है, यहां आप प्रेफरेंस कर रहे हैं, तो हमने देख लिया। अब हो सकता है साइंस फील्ड में बहुत सारे बच्चे हैं जिनने साइंस लिया था, साइंस मतलब 12th में हमने पीसीएम लिया था, ठीक है, लिया था ना साइंस में, हो सकता है बी भी लिया हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है ना, बायोलॉजी भी। तो अब हो सकता है कि मेरी बहुत अच्छी बायोलॉजी है, तो हो सकता है कि हम यहाँ पे, बायोलॉजी तो यहाँ है ही नहीं, है क्या, मतलब प्रेफरेंस की बात कर रहे हैं, होगा कोई समस्या नहीं है। हमने कहा कि हमारा केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, तो हम केमिस्ट्री को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। फिर उसके बाद क्या है हमारा, फिजिक्स अच्छा है, तो हम फिजिक्स को प्रेफरेंस देंगे। फिर हो सकता है मैथमेटिक्स अच्छा है, तो हम मैथमेटिक्स को प्रेफरेंस देंगे। अब याद ये रखना है कि भाई साहब आपकी चीजें आप जो क्लियर कर चुके हैं, बस उसी में ऊपर नीचे करना है, तो टॉप 10, टॉप 20, टॉप 30 कॉलेजेस ऑफ डीयू, ये आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं। जो बहुत सारी वीडियोस बनी हैं यहाँ चैनल पे, जाके देख लीजिएगा, आपको सारी चीजें बताई कि टॉप कोर्सेज कौन से हैं, अच्छा कौन सा कोर्स है, बीएससी के लिए कौन से कोर्स है, बीकॉम के लिए कौन से, बीए के लिए कौन से कोर्सेज हैं, सारी चीजें बना के डाल चुका हूं मैं, ठीक है। और ना हो तो कमेंट कर देना, तो उस पर अपन डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, तो लेकिन घबराना नहीं है भाई, है ना, बहुत अच्छे से 4-6 काम है और ये खुद से करना है ना। तो ये हो गई। अब बीए में अपन ने कौन कौन से कोर्सेज चाहिए भाई, बीए में आपके लिए हो सकता है, बीए में आर्ट्स में हमने भाई, हो सकता है हमारी हिस्ट्री बहुत अच्छी हो सकता है हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, नहीं है तो यार हो सकता है कि हमारी ज्योग्राफी अच्छी हो, इकोनॉमिक्स अच्छी हो, और भी बहुत सारी हैं। तो अब इसमें देखना है हमको कि पहले क्या लेना है, हो सकता है हमें इंग्लिश करनी हो, है ना, या संस्कृत हमें बहुत अच्छी लगती हो, डिपेंड करता है। सबसे पहली आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मेरे को यही चाहिए, है ना, ये, तो अगर ये मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद फिर आपको चेंजेस करने हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी वही रहेगी जो आपको एक्चुअली करनी है। अब जो कॉलेजेस मिल चुके हैं वो तो मिल ही रहे हैं भाई, ये तो कंफर्म हो गया। मान लीजिए हमें सेंट स्टीफन मिल रहा है, ये तो आपको समझ में आ गया ना कि इतने कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं, तो भाई ये मिल सकता है। तो अब क्या है, इसके ऊपर और अच्छा कोई है तो इस पे देख लो, समझ रहे हो नहीं समझ, देखो मैं बता देता हूं एक बार, फिर से समझा देता हूं, नहीं तो तुम घबरा जाओ, फालतू में ही घबरा जाओ। देखो हमने टॉप कॉलेज की बात करी, ठीक है। अब ये चलो, ये आपकी लिस्ट आई है, इस लिस्ट में ये कोई ऐसी लिस्ट है आपकी, ठीक है, इस लिस्ट में आपको पता है कि भाई मेरे को हंसराज कॉलेज मिल गया है, क्या मिल गया है, हंसराज कॉलेज मिल सकता है। इसके नीचे के तो अपने को चाहिए नहीं, इसके ऊपर के ही चाहिए ना, अपन ने समझदारी से तो भरे ही थे वैसे भी कॉलेज, है ना, या फिर कॉलेज ऊपर नीचे, तो बस हमें इन्हीं प्रेफरेंसेस को ऊपर नीचे करना है। लेकिन याद रखिएगा ये प्रेफरेंस ऐसा है कि अगर गलत भर दिया आपने तो आपकी पूरी की पूरी ग्रेजुएशन खराब। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि हंसराज कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज हो और हम ऊपर के चक्कर में, हमने पहले ही प्रेफरेंस ऑर्डर गलत भरा हो और हम ऊपर के चक्कर में हम कोई भी ऐसा कॉलेज ले लें जो हंसराज कॉलेज से कम हो और फिर चेंजेस हो।
तो इन सारी चीजों को देखना है और उसके बाद ही सारी चीजें फुलफिल कर लेना। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता देना, ताकि अभी शाम को रात में आके मैं एक एक चीज कर दूं, है ना। हो सकता है लाइव में आके अपन और अच्छे से डिस्कस कर लें, सारी चीजें डिस्कस कर लें। तो भाई ये बने रहना है आपको हमारे चैनल पर, दोस्तों तक पूरी खबर पहुंचा देना है, सबको शेयर कर देना है और डरना बिल्कुल नहीं है, सारी चीजें बस कर लेना है अच्छे से। क्या करना है आपको, आपकी सीट, ठीक है, देखना है कहाँ कितनी सीट है, किस कोर्स के लिए आप चुन रहे हैं उसमें कितनी सीट्स हैं और क्या आपको मिल रहा है और क्या अच्छा है ये पता होना। ठीक है भाई, कोई दिक्कत अगर रहे तो बिल्कुल कमेंट करो, अपन उसको भी रिजॉल्व कर देंगे। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इस वीडियो को दोस्तों पे फैला दो और चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि सीयूईटी की पूरी समस्या यहीं समाप्त हम कर दें। तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.